भाती नहीं, और भाव पूरित एक स्वर करता मुझे लाचार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव जिस जन में नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार। बांध लेते जन मुझे दृढ़ भाव की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। ऐसे ही भक्तों के लिए मैं अवतार लेकर आता हूँ, केवल कंस को मारने के लिए, केवल रावण को मारने के लिए मुझे आने की जरूरत थी। तज निज धाम यहाँ क्यों आतो, तज निज धाम यहाँ क्यों आतो, इच्छा मात्र ही असुर न सातो, इच्छा मात्र ही असुर न सातो, वहाँ बैठे ही खेल रचाई मिटा तो, बैठे ही खेल रचाई मिटा तो। वहाँ बैठे बैठे कंस को संकल्प करता, कंस की अभी मौत हो, मर जाता। इतने के लिए मुझे आने की जरूरत नहीं थी, तो फिर किस लिए आए? बोले कि सब काम बैठे कर सकता था, पर बैठे शबरी के फल को कैसे ले तो खाए। बैठे शबरी के फल को कैसे ले तो खाए, पर बैठे गोपिन को माखन कैसे ले तो खाए। बैठे गोपिन के माखन कैसे तो खाए, पर बैठे विदुरानी को छिलका कैसे ले तो खाए। बैठे विदुरानी को छिलका कैसे ले तो खाए। अरे तजदम भले ही शेष सिंहासन, जनकी पैर तजी न जाए। भले ही शेष सिंहासन, जनकी पैर तजी न जाए। इत्युक्त उद्धव राजन, ठाकुर ने कहा कि मैं अपने भक्तों की फिक्र रखता हूँ भाई, मुझे भजने वाले प्रेमियों पर मेरा पूरा ध्यान रहता है, सब तरह से उनकी सार संभार करता हूँ, तो उनकी सार संभार के लिए तुमको भेज रहा हूँ, और तुम्हारी भी सार संभार निहित है। हाँ, ये ज्ञान की भूमिका तक पहुँच करके कहीं मोक्ष में न भटक जाए। तुमको मैं अपने धाम का अधिकारी बनाने के लिए मेरे धाम से आए हो, और मेरे धाम में पुनः वापस पहुंचो मेरी गोदी में, वहां भी हम तुम गले गले मिलते रहे। कहा यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसलिए, लेकिन ज्ञान के बल पर नहीं, ज्ञान गुमान के बल पर नहीं, बल्कि प्रेम के बल पर। इत्युक्त उद्धव राजन संदेशम भर्तृहृतः, आदाय रथमारुह्य प्रययौ नंद गोकुलम। स्वर्णिम रथ पर बिठा करके ठाकुर ने उद्धव जी को भेजा। गच्छ उद्धव, जाओ उद्धव, ब्रजम सौम्य, हे सौम्य ब्रज को जाओ, और पितरो नव प्रीति मावा, हमारे माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया को सांत्वना दो। उद्धव चले, और प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान, प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान, नोचति विभावसौ, छन्नयान प्रविशताम पशूनाम खुररेणुभिः। कब पहुंचे? श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य के अनुसार, दिवस का अवसान समीप था,
दिवस का अवसान समीप था। गगन था कुछ लोहित हो चला, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी अब राजती, तरु शिखा पर थी अब राजती। कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। सूर्यश्चास्त गिरिम गतौ निम्नोचित विभावसौ। श्री सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे, उस समय उनमें भी लाली आ जाती है आकाश में, और आसपास के बादलों में भी कुछ लाली आ जाती है। और उस समय गाय चराकर कन्हैया जी लौटा करते थे जब तक गोकुल में थे। अरे जसुदा मैया खोल के वरिया, लाला आयो गाय चराए। जसुदा मैया खोल के वरिया, लाला आयो गाय चराए। आयो गाय चराए तेरो लाला, आयो गाय चराए। सुधा मैया खोल के वरिया, लाला आयो गाय चराए। सुधा मैया खोल के वरिया, लाला आयो गाय चराए। खिड़क खोल गैया कर दीनी, बछड़ा रही चुखा। खोल गैया कर दीनी, बछड़ा रही चुखा। यशोदा मैया करती आरती बार बार बलिया। यशोदा मैया खोल के वरिया, लाला आयो भाई चराए। इस प्रकार से सायंकाल का समय था। सूर्य नारायण अस्ताचल को जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय श्री उद्धव जी पहुंचे। श्री नंद बाबा ने इनको आते हुए देखा। उस समय कुछ लोग अपनी गैयों का दूध घर घर करके मटका में दो रहे थे, और कुछ लोग अपने गाय चरा कर आए हुए बच्चे को दिन भर की उड़ी हुई धूल और उनके अलकावली पर पड़े हुए धूल गर्दा को झाड़ कर धोए के पोंछ के और उनकी सार संभार कर रहे थे। सब लोग अपने अपने विभिन्न कार्यों में लगे हुए थे। उसी समय उद्धव जी वहां पहुंचे और उस समय तमागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरम प्रियम नंद प्रीता परिष्वज्य वासुदेव दियार्चयत। दूर से ही देखा, कल परसों की उससे एक दिन पहले बताया गया था कि उद्धव जी की उम्र भी श्याम सुंदर से मिलती जुलती है। उद्धव जी की श्यामता भी श्याम सुंदर के ही समान है। उद्धव जी की मुखाकृति भी श्याम सुंदर के मुखाकृति से मिलती जुलती है। आयु, कद, चाल ढाल बहुत कुछ मिलता है। और उद्धव जी बाजार के कपड़े और गहने खरीद कर नहीं पहनते हैं,
ठाकुर जी के ही उतरे हुए वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, तो रूप रंग वही और वेशभूषा वही, इसलिए दूर से आते देख करके किसी को भी संदेह हो सकता है कि शायद कन्हैया आ रहा है, शायद श्याम सुंदर आ रहे हैं। नंद बाबा ने भी दूर से आते जो देखा, उद्धव आवत देख दूर ते, उद्धव आवत देख दूर ते, नंद राय हर्षाने, बड़ा हर्ष हुआ। जाने ऐसा समझे, जाने सुंदर श्याम सलोनो स्वयं कन्हैया आई गए। आवत देखी दूर से, नंद राय हर्षाने, जाने सुंदर श्याम सलोनो स्वयं कन्हैया आई गयो। जाने सुंदर श्याम सलोनो मेरो कन्हैया आई गयो। जाने सुंदर श्याम सलोनो मेरो कन्हैया आई गयो। कृष्ण अनुहरत कलेवर श्याम, वस्त्र आभूषण वही तमाम। 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 उतर के रथ से किए प्रणाम, धाय पग में लपटाई गयो। उतर के रथ से कियो प्रणाम, धाय पग में लपटाए गयो। उतर के रथ से कियो प्रणाम, धाय पग में लपटाई गयो। उतर के रथ से कियो प्रणाम, धाय पग में लपटाए गयो। जाने सुंदर श्याम सलोनो स्वयं कन्हैया आई गयो। जाने सुंदर श्याम सलोनो स्वयं कन्हैया आई गयो। लगा कि कन्हैया ही आ गया, लेकिन जब नजदीक रथ आकर खड़ा हुआ, नंद बाबा चकित दृष्टि से निहार रहे हैं, वैसा ही लग रहा है, लेकिन वही है कि उसी तरह का कोई और है, ऐसे अनुमान कर ही रहे हैं। तब तक रथ खड़ा हुआ, रथ से उद्धव उतरे और चरणों में प्रणत हुए और आपनो उद्धव नाम बतायो, मित्र गुण सुंदर श्याम पठायो। आपनो उद्धव नाम बतायो, मित्र गुण सुंदर श्याम पठायो। आपनो उद्धव नाम बतायो, मित्र गुण सुंदर श्याम पठायो। सुंदर श्याम पठायो। सुनत बाबा को ही भरी आयो, सुनत बाबा को ही भरी आयो, नयन जल तन पुलकाई गयो। सुनत बाबा को ही भरी आयो, नयन जल तन पुलकाई गयो। सुनत बाबा को हृदय भरी आया, नयन जल तन पुलकाई गया। सुनत बाबा को ही भरी आयो, नयन जल तन पुलकाई गयो। जाने सुंदर श्याम सलोनो
रथ से उतरकर उद्धव जी ने बाबा के चरणों में मस्तक रख करके चरण में लिपट कर प्रणाम किया, अपना नाम बताया। बाबा, आपके कन्हैया का मित्र उद्धव आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है। कन्हैया ने अपना अंतरंग सखा जान करके मुझे आप लोगों को कुछ संदेश के साथ सांत्वना देने के लिए भेजा है, और कन्हैया ने भी आप लोगों के चरणों में प्रणाम निवेदन किया है। समझ गए कि कन्हैया नहीं है, कन्हैया के भेजे हुए मित्र उद्धव है, उन्हीं के जैसे रूप रंग और वस्त्र आभूषण वाले हैं। चलो, कन्हैया नहीं, कन्हैया के भेजे हुए मित्र आए हैं, तो इनका भी कन्हैया के ही समान समादर होना चाहिए। जैसे बन से गाय चरा कर लौटे हुए कन्हैया प्रणाम करते और नंद बाबा उठाकर हृदय से लगाते, मस्तक सूंघते, पुचकारते, पीठ पर हाथ फेरते, ऐसे ही कृष्णवत भेंटे भुज भरियंक सूंघ सिर चूमे बदन मयंक। कृष्णवत भेंटे भुज भरियंक सूंघ सिर चूमे बदन मयंक। कृष्णवत भेंटे भुज भरियंक सूंघ सिर चूमे बदन मयंक। कृष्णवत भेंटे भुज भरियंक सूंघ सिर चूमे बदन मयंक। महल में लाए बिठा पर्यंक गेहिनी को संवाद दयो। महल में लाए बिठा पर्यंक गेहिनी को संवाद दयो। महल में लाए बिठा पर्यंक, महल में लाए बिठा पर्यंक गेहिनी को संवाद दयो। महल में लाए बिठा पर्यंक गेहिनी को संवाद दयो। जाने सुंदर श्याम सरोस कन्हैया गयो। जाने सुंदर श्याम सरोस कन्हैया गयो। नंद बाबा ने धरती पर पड़े हुए प्रणाम करते हुए उद्धव को उठाया, हृदय से लगाया, मस्तक सूंघे, मुख चूमे, पीठ पर हाथ फेरते हुए कलाई पकड़ करके चलो बेटा भीतर महल में चलो। महल में लाकर पलंग पर बिठाए और आवाज दी। भीतर आंगन के अंतरतम भाग में पता नहीं यशोदा कौन से भाव में भावित क्या कर रही होंगी, आवाज दी, महरी। कन्हैया के मित्र उद्धव आए हैं। मैया यशोदा मैया घूंघट काढ़ी, अपने पति है उनके सामने घूंघट क्या, लेकिन एक और कोई और अपरिचित आया है तो उसके सामने बिना घूंघट के, बिना पर आज भी बड़ी बूढ़ी बिना घूंघट के नहीं रहती, रसाभास ना हो जाए इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करते हुए निवेदन करूं, बिना वस्त्र के सिर और केस रख करके जहां तहां घूमने वाली माताएं बहनें इस कथा से शिक्षा लें। नंगे सिर वाली माताओं बहनों का
बहु बेटियों का सिर अगर कोई देखता है तो देखने वाले का भी अमंगल होता है, अनिष्ट होता है। और जो नंगे सिर, आजकल तो नंगी छाती भी घूमती, आजकल तो टाइट सूट पहन करके हमारी 20 और 30 वर्ष की हमारी बेटियां घूम रही हैं। लोग कामना करते हैं कि मंगल होए, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। कहने से सुप्रभातम नहीं होगा, आप अपने को भद्रता के सांचे में ढालिए, तब भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा, तब भद्रम पश्येमाक्षिभिः। यशोदा मैया 80-85 वर्ष की अवस्था है, लेकिन तो भी मैया, यशोदा मैया घूंघट काढ़ी भवन ते निकस आए बैठाड़ी। यशोदा मैया घूंघट काढ़ी भवन से निकस आए बैठाड़ी। यशोदा मैया घूंघट काढ़ी भवन ते निकस आए बैठाड़ी। यशोदा मैया घूंघट काढ़ी भवन से निकस आए बैठाड़ी। उभय दिशि उमड़ी करुण रस बाड़ी, चरण पड़ी उद्धव आर्द्र भयो। उभय दिशि उमड़ी करुण रस बाड़ी, चरण पड़ी उद्धव आर्द्र भयो। उभय दिशि उमड़ी करुण रस बाड़ी, चरण पड़ी उद्धव आर्द्र भयो। उभय दिशि उमड़ी करुण रस बाड़ी, चरण पड़ी उद्धव आर्द्र भयो। जाने सुंदर श्याम सलामो स्वयं कन्हैया आई गयो। जाने सुंदर श्याम सलोनो स्वयं कन्हैया आई गयो। जाने सुंदर श्याम सलामो मेरो कन्हैया आई गयो। जाने सुंदर श्याम सलोनो स्वयं कन्हैया आई गयो। उद्धव के सन्मुख आकर के मैया यशोदा खड़ी हुई। पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ अवगुंठन से मुखमंडल ढका हुआ सा ही है। उद्धव पलंग पर से उठ करके और मैया के चरणों में पड़ गए। मैया ने जैसे चरण में पड़े हुए कन्हैया को उठा करके गोद में हृदय से लगाती और मुख चूमती, मस्तक चूमती, पीठ पर हाथ फेरती। ऐसे ही पीठ पर फेरी मैया हाथ, उठा ही लाए चूमे माथ। पीठ पर फेरी मैया हाथ, उठा ही लाए चूमे माथ। पीठ पर फेरी मैया हाथ, उठा ही लाए चूमे माथ। पीठ पर फेरी मैया हाथ, उठा ही लाए चूमे माथ। धोए पग शीतल पावन पात, पंथ श्रम सहज ही दूर गयो। धोए पग शीतल पावन पात, पंथ श्रम सहज ही दूर गयो। धोए पग शीतल पावन पात, पंथ श्रम सहज ही दूर गयो। धोए पग शीतल पावन पात, पंथ श्रम सहज ही दूर गयो। जाने सुंदर श्याम सलामो स्वयं कन्हैया आई गयो। जाने सुंदर श्याम सलोनो स्वयं कन्हैया आई गयो।  मुख चूमे,   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 मुख चूमे
मस्तक सूंघे, पीठ पर हाथ फेरे, बैठो बेटा, विराजो। आंखों से अश्रुधारा चल रही। इतने दिन हो गए कन्हैया खुद नहीं आया। चलो खुद नहीं आया, अपने मित्र को भेजा है, हमारी याद तो है उसको, हमारी सुधि तो ले रहा है। बेटा कुछ खा लो। मधुर कछु स्वल्पाहार कराए, सुवासन पर सुस्थिर पधराए। 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 कुशल पूछत भय गोकुल राय, हृदय अति करुणा बिरह नयो। कुशल पूछत भय गोकुल राय, हृदय अति करुणा बिरह नयो। कुशल पूछत भय गोकुल राय, हृदय अति करुणा बिरह नयो। कुशल पूछत भय गोकुल राय, हृदय अति करुणा बिरह नयो। जाने सुंदर श्याम सलोनो कन्हैया आई गया। जाने सुंदर श्याम सलोनो स्वयं कन्हैया आई गयो। जाने सुंदर श्याम सलोनो कन्हैया आई गया। जाने सुंदर श्याम सलोनो स्वयं कन्हैया आई गयो। श्री सुखदेव जी के शब्दों में तमागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरम प्रियम नंदः प्रीतः परिस्वज्य वासुदेव धियार्चयत। कन्हैया की बुद्धि से, कन्हैया के ही भाव से कन्हैया ही आया है और उनका अर्चन किया, उनका समादर किया। भोजितम परमान्नेन, प्यारे प्यारे पदार्थ खिला करके, संविष्टम कशिपो सुखम, पलंग पर सुखपूर्वक बिठा करके, गतश्रमम, उद्धव की थकावट दूर करके, पर्यपृच्छत, फिर कुशल क्षेम पूछने लग गए। श्रम कैसे दूर किया? बोले पाद संवाहनादि भी, ठंडे जल से घुटने तक परात में जल लेकर के, सोने के परात में जल, और उसमें इनके चरण धर करके घुटने तक धो धो करके, मल मल के और खूब दाब दाब करके श्री उद्धव जी का श्रम दूर कर लिया। उसके बाद कुशलम पर्यपृच्छत, कुशल क्षेम होने लगा। ये कुशल क्षेम वाली चर्चा प्रभु कृपा से हम लोग कल करेंगे। बड़ा ही गंभीर प्रसंग है। कल कलेजे को थोड़ा मजबूत करके आइएगा आप लोग। अब कल के बाद का जो प्रसंग है बड़ा ही हृदय द्रावक है। और ठाकुर जी कृपा करके कहवा ले, उनकी कृपा के जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण। Krishna Hare Jai Ram Krishna
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं नायकं रामचन्द्रं भजे राधिका वल्लभं कृष्णचन्द्रं भजे राधिका वल्लभं कृष्णचन्द्रं भजे जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि